साद अल-असवद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए साद अल-असवद और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी करवा दे, मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा अच्छा, और फिर पूछा क्या उमर बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं, तो फरमाया उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा सादुल असवद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल असवद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाओ जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो सादुल असवद पहले मस्जिद में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर बिन वहब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी का सादुल असवद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साथ अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुल रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुल रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और वह इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमा कराम लिखते हैं कि अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था उनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। साद उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ ले लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बुदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहाइफ का ख्याल तर्क किया, एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बुद्धुओं ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नज़र पड़ी तो लपके, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक सादुल असवद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे, और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज़ साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महलात नजर आए। बाहवाला असदुल गलबा फ़ी फ़ज़ाइल सहाबा, इमाम इज़ुद्दीन इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैह, जज़ाकल्लाह खैर।